रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं आरजे प्रभात आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ बहुत खास सीपीआरओ सर हैं पंकज कुमार सिंह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर एक बात बताइए, आप इतना बड़ा स्टेशन है कैसे मैनेज करते हैं? गोरखपुर स्टेशन जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है। यहाँ लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अलावा नेपाल की जनता भी यहाँ से ट्रेन पकड़ती है। ऐसे में यहाँ डेली लगभग 1.25 लाख के आसपास लोग आते हैं और लगभग 140 ट्रेन इस स्टेशन से ऑन एन एवरेज डेली गुजरती हैं, जो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। 3 एंट्री तैयार करी हैं, जिसमें एक मेन एंट्री है जो गोरखपुर स्टेशन की है, जिससे आप लोग देखे होंगे सामने से, जिसमें 5 गेट दिए गए हैं आने जाने के लिए। इसके अलावा एक सेकेंड एंट्री है जो गोरखपुर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो जनता रहती है उनके आने जाने के लिए है। और तीसरी एंट्री जहां हम लोग खड़े हैं, कैबवे, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कैबवे है, जहां गाड़ी से आप डायरेक्ट आ सकते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाकी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एफओबी का भी प्रोविज़न किया गया है, साथ में लिफ्ट, एस्केलेटर्स वगैरह भी लगाए गए। तो सर हम आ गए हैं सबसे बड़े वेटिंग हॉल में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि गोरखपुर स्टेशन पर डेली ऑन एन एवरेज 1.25 लाख यात्री आते जाते हैं। तो उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, वेटिंग टाइम के लिए, जो जैसे मान लीजिए किसी की ट्रेन 2 घंटे बाद है, 3 घंटे बाद है, लोग पहले आ जाते हैं, या उनकी कनेक्टिंग ट्रेन 1 दिन बाद है, ऐसे में वो कहाँ विश्राम करेंगे, उसके लिए वेटिंग हॉल्स की आवश्यकता थी हमारे पास। तो यहाँ पे जो ये वेटिंग हॉल बहुत बड़ा सा आप देख रहे हैं, लगभग 12,000 स्क्वायर फीट एरिया है इसकी। यहाँ पे पहले क्लॉक रूम हुआ करता था जिसमें यात्री अपना सामान वगैरह रखते थे। उन चीज़ों को हटाकर इसको प्रॉपर्ली प्लान करके इसको एक बड़ा वेटिंग हॉल और व्यवस्थित तरीके से इसको किया गया है, जिसमें महापंखे लगाए गए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। 2 महापंखे लगाए गए हैं, साथ में ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसको डेकोरेट करने के लिए एक अलग से एक एजेंसी फिक्स करी गई है जो कि इसका कंप्लीट डेकोरेशन करेगी, इसका देख रेख करेगी, इसका मेंटेनेंस, इसका क्लीनलीनेस, सभी चीज़ों के लिए एक अलग एजेंसी एक्सक्लूसिवली इसी कार्य के लिए फिक्स करी गई है। तो आने वाले समय में गोरखपुर में 2nd क्लास वेटिंग हॉल में सारी उच्च स्तरीय और आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। इस जगह को लोग घड़ी वाला गेट कह के बोलते हैं, 1st क्लास गेट इसको बोलते हैं। और ये जो लोकेशन है जी, यह इस बिल्डिंग का सबसे पुराना हिस्सा है। गोरखपुर स्टेशन का सबसे पुराना हिस्सा जो है, जो सबसे पहले बना, उस हिस्से में हम लोग खड़े हैं। ये 1952 में ये घड़ी वाली फोटो नहीं थी। अच्छा, मतलब 1952 में ये वाला पोर्शन नहीं था। घड़ी वाला पोर्शन स्पेशली 1952 के बाद लगा। और ये सामने देखिए आप, जो स्टीम इंजन लगा हुआ है, इसी के पास एक सेल्फी पॉइंट भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जहां यात्रीगण आके सेल्फी ले सकते हैं और गोरखपुर स्टेशन के सबसे पुराने हिस्से से जुड़कर अपनी यादों को सजो सकते हैं। मतलब पक्का गोरखपुरिया बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस साइड बात करें सर, तो ये नया पूरा लाइटिंग लैंप लगा हुआ है, इस साइड भी लगवाया हुआ है, तो मेट्रो वाला बहुत शानदार फील आता है। ये कैसे सोचा कि ये किया जाए? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बहुत हाई है यहाँ का। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे, गोरखपुर स्टेशन बहुत पुराना है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक तथ्यों को अगर खंगालें हम लोग, तो पता चलता है कि 1881 में पहली बार जब पटना से लेकर बहराइच के बीच में एक नई लाइन सर्वे के लिए एक कंपनी BNWR को दिया गया, और उसके बाद से इधर की लाइनों का कार्य शुरू हुआ और 1885 में गोरखपुर स्टेशन बना। तो इन चीज़ों को उससे कैसे जोड़ा जाए, तो हमको कुछ हेरिटेज चीज़ों की आवश्यकता थी। बिल्कुल। जब लाइटिंग की बात हुई कि LED लाइटिंग लगाई जानी है, तो इसको हेरिटेज लाइटिंग भी बोलते हैं। सो दैट आपका एक जो लुक आए वो हेरिटेज वाला लुक आए और लोगों को अच्छा लगे। काफ़ी रिच, काफ़ी रिच। इस वक्त हम आ गए हैं वो जगह जहाँ से स्टेशन पे बिना पैर चलाए पहुँच सकते हैं, एस्केलेटर के पास है। सर इसका विचार कैसे आया? देखिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जैसा मैंने कहा, लगातार आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता है। जो सुविधाएं पहले एयरपोर्ट पर मिलती थी, अब वो सारी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर देने की कवायद चल रही है। उसी के क्रम में हम लोगों ने एस्केलेटर्स लगाए इस स्टेशन पे, लगभग 7 लिफ्ट्स लगाई हैं। अभी पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग 250 स्टेशनों पर वाईफाई की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर स्टेशन पर बहुत पहले ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे बोर्ड भी आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अलावा ट्रू कलर लगाए गए हैं, सो दैट कि जो यहाँ पे यात्री आएँ और इस एस्केलेटर का प्रयोग करें एज ए एंट्री, उनको पता चल सके कि कौन सी ट्रेन कहाँ आ रही है। कभी सर आपकी ट्रेन छूटी है?
ट्रेन नहीं छूटी, बच गई थी। लेकिन मैं इसके साथ ही अपील करूंगा कि कभी भी अगर आपका जो ट्रेन है उसकी जो टाइमिंग है उसको पता करके समय से प्लेटफॉर्म पे जाएं। कभी दौड़ के ट्रेन पकड़ने की कोशिश ना करें, ये बहुत ही रिस्की है। प्लेटफॉर्म अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं, आप देख नहीं पाए कि आपके किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आनी थी, और आपको पता चला 4 नंबर पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन आने वाली है। ऐसे केस में आप हमेशा जो है FOB का प्रयोग करें, कभी भी टेस्ट पासिंग ना करें। टेस्ट पासिंग करना खतरनाक तो है ही है, साथ ही साथ कानूनन जुर्म भी है। तो क्या एक मैसेज आप गोरखपुर वालों को देना चाहेंगे जो यहाँ से अक्सर सफ़र करते हैं और यहाँ पर आते हैं? गोरखपुर रेलवे प्रशासन जो है, जो पूर्वोत्तर रेलवे के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, वो लगातार आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधाओं के लिए प्रयासरत हैं। आप जब भी स्टेशन पर आएँ तो हमेशा एक तो साफ़ सफाई का ख्याल रखें। दूसरी चीज़, जब ट्रेन में यात्रा करें तो जहर खुरानी से बचें, किसी का दिया हुआ सामान मत लें। साथ ही साथ जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, FOB का प्रयोग करें, अपने सहयात्रियों के साथ अच्छे से व्यवहार करें। धन्यवाद। सर, रेडियो सिटी आपने सुना है, कैसा लगता है? कभी कुछ बताइए इसके बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? रेडियो के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। कॉलेज डेज में हम लोग कई बार म्यूजिक सिस्टम सुनने के बजाय रेडियो सुनना पसंद करते थे, और हम लोग उस दौर में रहे जब हम लोग गाना सुन के पढ़ना पसंद किए। तो रेडियो से लगातार जुड़े रहे हम लोग, और रेडियो सिटी गोरखपुर में आ गया, इस जगह पे पहले नहीं था। बड़ा अच्छा लगता है, और हम लोग अक्सर, स्पेशली जब हम लोग गाड़ी में होते हैं, तो रेडियो सिटी ज़रूर सुनते हैं। तो सुनते रहें रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी। सुनते रहें रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।